गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपने जो लेक्चर चल रहा था अपन उसको आगे बढ़ाते हैं। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको कहाँ तक करवा दिया था, मैं आपको पढ़ा रहा था गैलीलियो का रूपांतरण समीकरण। तो उसमें मैंने आपको बता दिया था कि जो अपन स्थिति रूपांतरण समीकरण था वहाँ तक मैंने कंप्लीट करवा दिया था। तो एक बार मैं हल्का सा थोड़ा सा और आपको माइंड में इमेज बनवा देता हूँ कि अपन कर क्या रहे थे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि गैलीलियो रूपांतरण होता क्या है। कि गैलीलियो रूपांतरण वो होता है कि मान लो कि किसी कण के निर्देशांक आपको एक निर्देश तंत्र में पता हो और उसी कण के निर्देशांक आपको दूसरे निर्देश तंत्र में पता हो, तो इन जो दोनों निर्देश तंत्र है इन दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य जो संबंध स्थापित करता है ना, जो ये संबंध स्थापित करता है और वो किसके द्वारा करते हैं, समीकरणों द्वारा। और जो ये समीकरण आते हैं जो अपन कैलकुलेट करते हैं, ज्ञात करते हैं, वो समीकरण क्या कहलाते हैं, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। किसके लिए, गैलीलियो के लिए। तो ये क्या होता है, गैलीलियो का निर्देशांक रूपांतरण समीकरण, कि अगर किसी कण के निर्देशांक एक निर्देश तंत्र में पता हो और उसी कण के निर्देशांक दूसरे निर्देश तंत्र में पता हो, तो इन निर्देश तंत्रों या निर्देशांकों के मध्य जो संबंध ज्ञात किया जाता है वो क्या कहलाता है, गैलीलियो का निर्देशांक रूपांतरण समीकरण कहलाता है। इसके बाद फर्दर अपन क्या करते हैं कि जो ये अपन ये देखते हैं निर्देश तंत्र, वो कौन से निर्देश तंत्र होते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के लिए अपन चेक करते हैं। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र कौन से होते हैं, जिनमें कण स्थिर अवस्था में हो या त्वरण रहित अवस्था में हो, तो वो क्या कहलाते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। तो ये आपको पता ही होगा, क्यों मैंने ये सारी चीज़ बता दी थी पहले, एक बार मैं फिर से थोड़ा हल्का सा बता दिया। तो अपन ने कहाँ तक कर लिया था, अपन ने कर लिया था कि जो इसका स्थिति रूपांतरण सदिश था वहाँ तक। तो स्थिति रूपांतरण सदिश था, शायद इक्वेशन नंबर 2 थी वो अपने। तो इक्वेशन 2 में अपन ने कहाँ तक कर लिया था, अपने स्थिति रूपांतरण समीकरण आ गई थी। वो क्या आई थी, r डैश वेक्टर बराबर r माइनस वी टी, ये अपने इक्वेशन नंबर 2 आई थी। आपने देखा होगा शायद, और आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो आप पेज पलट के देख लीजिएगा। अपने इक्वेशन नंबर 2 यही आई थी। अब ये क्या है कि निश्चल राशि नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ कि हालांकि मैंने इस पर एमटीआर भी लगाया था, ये चीज़ आपको क्या है, याद होनी जरूरी है। इसके बेस पे अपन क्या करते हैं कि आगे कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे तो वो इसी फॉर्मूले के बेस पे अपन चेक करेंगे वो। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये तो अपने एक जनरल फॉर्म आ गई कि अपन स्थिति, भाई ये तो है आर डैश वो एस डैश निर्देश तंत्र में और ये है एस निर्देश तंत्र में। तो यहाँ आपको पता है कि निश्चित राशि नहीं है। और दूसरी बात क्या थी कि अपन ने यहाँ क्या किया है कि अभी तो ये जनरल फॉर्म आई है कि अपन एग्जैक्ट पता थोड़े ना, ये x की भी हो सकती है, y की भी हो सकती है, z की भी हो सकती है। तो मैं क्या करता हूँ कि इनको घटक रूप में तोड़ लेता हूँ कि मैं इसको x का अलग कर लेता हूँ, y को अलग कर लेता हूँ, z को अलग कर लेता हूँ। तो और आपको पता है कि स्थिति सदिश क्या होता है, स्थिति सदिश होता है कि xi के प्लस yj के और z के ये आपको पता है स्थिति सदिश ये होता है। और r डैश के लिए क्या हो जाएगा, x डैश i कैप, y डैश j कैप और z डैश k कैप। और v के लिए क्या हो जाएगा, जैसे ये स्थिति के लिए वैसे वेग के लिए हो जाएगा vx i कैप, vy j कैप और vz k कैप। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ कि इनके स्थिति सदिश लिख लेता हूँ। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि आर वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसी प्रकार अपन क्या लिख लेंगे, जो अपना आर डैश वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, एक्स डैश आई कैप, वाई डैश जे कैप और जेड डैश के कैप। और आपको पता है कि जैसे स्थिति सदिश होता है वैसे अपन वेग के लिए लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप और वी जेड क्या हो जाएगा, के कैप, वी जेड के कैप। अब मैं क्या करता हूँ, जो ये अपने ये एक्स डैश और वाई की वैल्यू आई है, मैं इसको क्या करता हूँ कि समीकरण 2 जो अपनी इक्वेशन 2 है, मैं यहाँ ये चीज़ पुट कर देता हूँ। तो उसके बाद फिर अपने क्या जाएंगे, जो इनके एक्स आई जे और के हैं
इनके अपन क्या करेंगे, कंपोनेंट आएंगे तो उनका अपन क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, दोनों तरफ तुलना कर देंगे। इससे क्या आ जाएगा अपना, एक्स दिशा में आ जाएगा, वाई दिशा में आ जाएगा और जेड दिशा में आ जाएगा, यानी अलग अलग डायरेक्शन में सेपरेट अपने अलग अलग आ जाएंगे। ठीक है स्थिति। तो मैं क्या करता हूं कि उपरोक्त मान समीकरण 2 में रखने पर, उपरोक्त मान समीकरण 2 में रखने पर, तो मैं ये चीज़ें क्या करता हूँ कि समीकरण जो 2 आई है मैं वहाँ पुट कर देता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, आर डैश पता है, आर डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स डैश आई कैप, वाई डैश जे कैप और जेड डैश के कैप। तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ कि एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप और जेड डैश के कैप। ठीक है, इसके बाद LHS पार्ट तो अपना कंप्लीट हो चुका। अब RHS में देखते हैं। RHS अपना क्या है, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बोर्ड पे, क्या है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। तो अपन ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस, ये मैंने माइनस लगा दिया। और इसके बाद ये क्या है, वी टी। तो आपको v पता है कि जो ये वेग है उसके लिए सदिश क्या हो जाएगा, वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप और वी जेड के कैप। तो अपन क्या लिखेंगे, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप और वी जेड के कैप। और आपको पता है टी क्या है, मल्टीप्लाई में है। अब मैं क्या करता हूँ, अब आपको पता है ये भी आई कंपोनेंट है और ये भी आई कंपोनेंट है। तो मैं इसका टी का तो वी के साथ क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। और जो एक्स ये आई है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा कि आई को मैं कॉमन लेके इनको एक साथ लिख दूंगा। भाई ये भी आई कंपोनेंट है और ये भी आई कंपोनेंट है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, आई कैप है उसको मैं कॉमन ले लूँगा। उसके बाद अपन चेक करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप और जेड डैश के कैप इक्वल टू, मैं यहाँ क्या करता हूँ कि x माइनस वी एक्स, और ये t क्या है, इससे v से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, x माइनस वी एक्स टी और आई कैप। लिख सकते हैं अपन ऐसे कि अगर मान दो कि मैं इसको t को v से मल्टीप्लाई करूँ और x में से घटा दूँ, क्यों यहाँ पे ये क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार अपन इसको लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस वी वाई टी, और यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, जे कैप। ठीक है, इसके बाद ऐसे जेड के लिए लिख देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, जेड माइनस वी जेड टी, और यहाँ क्या आ जाएगा, के कैप। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपने आई जे और के लिए अपन सेपरेटली अलग अलग कर लिए। तो इसके बाद अपन क्या करेंगे कि इसके बाद मैं आई जे और के है, इनके कंपोनेंट की मैं क्या कर लूँगा, तुलना कर लूँगा। तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे कि तुलना करने पर, तो यहाँ लिखो कि तुलना करने पर। तो तुलना करने पे क्या आ जाएगा, एक्स डैश बराबर क्या आ जाएगा अपने, भाई मैं आई की इधर LHS में और आई की इधर RHS में मैं क्या कर लेता हूँ, जो इनके कंपोनेंट है मैं इनके तुलना कर लेता हूँ, कंपेयर कर लेता हूँ। तो एक्स डैश बराबर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वी टी। एक्स डैश बराबर क्या आ गया, एक्स माइनस वी एक्स टी। इसी प्रकार वाई डैश क्या आ जाएगा, वाई माइनस वी वाई टी, वाई माइनस वी वाई टी। और जेड डैश बराबर क्या आ जाएगा, जेड माइनस वी जेड टी। तो ये अपने क्या आ गए, एक्स वाई और जेड के कंपोनेंट आ गए। आप इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दोगे, इक्वेशन 4। और यहाँ क्या लिख दोगे कि समीकरण 4 घटक रूप में स्थिति के लिए रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। तो क्या लिखेंगे कि समीकरण 4 घटक रूप में स्थिति रूपांतरण समीकरण कहलाता है। यहाँ तक लिखो। इसके बाद अपन क्या करेंगे, अपने पास स्थिति आ गई। आपको पता है कि अगर किसी भी चीज़ की एक बार पोजीशन पता चल जाए, उसके बाद अपन उसकी क्या क्या निकाल सकते हैं, उसके बाद अपन उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, मोमेंटम निकाल सकते हैं, आगे फर्दर फोर्स निकाल सकते हैं। जो जो अपने को जो रिक्वायरमेंट होती है अपन वो सारी चीज़ इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अपने को सबसे पहले क्या पता चल जाना चाहिए, अपने को सबसे पहले एक बार उसके पोजीशन पता चल जाए, स्थिति पता चल जाए, उसके बाद अपने को जो जो सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट है अपन वो सारी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ तक एक बार लिखो। तो ये अपना क्या हो गया, स्थिति रूपांतरण समीकरण। और ये जो
ये चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए। इनसे क्या है, आगे कई न्यूमेरिकल्स होते हैं तो वो न्यूमेरिकल्स इन्हीं के बेस पे आते हैं फिर, कि गैलीलियो के लिए दे देगा, उसके बाद पता होना चाहिए कि आपको कि गैलीलियो के लिए क्या होता है, पोजीशन क्या होगी। और मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो पोजीशंस पे ही पूछे जाते हैं, जो न्यूमेरिकल आएंगे वो पोजीशन के लिए ही पूछे जाएंगे। तो लिखो यहाँ तक, फटाफट लिखो। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे देना। 2 के बाद मैंने क्या सीधा 4 दिया है, तो आप इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दोगे, ठीक है। तो यहाँ तक लिख लिया होगा आपने, तो मैं ये चीज़ हटा देता हूँ। अब अपन ने क्या निकाल लिया, स्थिति निकाल ली, स्थिति रूपांतरण समीकरण अपन ने क्या कर लिया, निकाल लिया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, अब आपको पता है कि स्थिति निकाल ली है तो फिर वेग भी अपन निकाल सकते हैं। तो फिर क्या हेडिंग डालेंगे, वेग रूपांतरण समीकरण। तो हेडिंग डालो वेग रूपांतरण समीकरण। वेग रूपांतरण समीकरण। अच्छा, तो मेरे को एक चीज़ बताओ कि वेग क्या होता है। आपको पता है कि अगर स्थिति का एक बार अपन समय के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं तो अपने क्या प्राप्त हो जाता है, वेग प्राप्त होता है। तो अपन ये लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे कि स्थिति का समय के सापेक्ष एक बार अवकलन करने पर वेग प्राप्त होता है। अब आपको इससे क्या पता चल गया, अपने क्या आ गया, वेग आ गया। अब अपन इसके लिए क्या करेंगे, जो पोजीशन है उसके लिए वेग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या, आपको स्थिति देखनी पड़ेगी भाई, अपन वेग कैसे निकालेंगे, स्थिति का अवकलन करने पर। अब अपन सबसे पहले क्या देखेंगे, स्थिति देखेंगे। तो स्थिति मैंने ये क्या है, हटाया नहीं था अपने, क्या करेंगे अपन, समीकरण 2 से। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 से। अब आपको समीकरण 2 से दिख रहा होगा कि क्या है, r डैश बराबर क्या है,
r माइनस वी टी। ये क्या है, अपने स्थिति आ गई। अब स्थिति का मैं क्या करूंगा कि एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में मैं इसका क्या कर दूंगा, डेरिवेटिव कर दूंगा, तो उस पर अपने को क्या मिल जाएगा, वेग मिल जाएगा। तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ कि एक बार कि डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, यानी समय के सापेक्ष एक बार अवकलन करने पर। तो मैं इसका अवकलन कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, डी आर डैश अपॉन डी टी इक्वल टू डी आर वैक्टर अपॉन डी टी माइनस डी अपॉन डी टी, और इसका क्या हो जाएगा, वी और टी, ये वी टी। अब मेरे को एक चीज बताओ कि जो ये v है, इसको पहले तो किससे सोल्व कर लेंगे, u इंटू वी से। भाई अपन v को पहले बाहर निकाल लेंगे, फिर t का कर लेंगे, फिर t को बाहर निकाल लेंगे, फिर v का कर लेंगे। पर मेरे को एक चीज बताओ कि जो v था वो क्या था, कैपिटल V। मैं स्मॉल v की बात नहीं कर रहा, कैपिटल V की। तो वहां मैंने जो डायग्राम बनवाया था, मैं वहां अपन ऐसे ही लिख रहे थे ना, तो वहां मैंने क्या बताया था कि जो एच डैश निर्देश तंत्र है वो क्या है कि v नियत वेग से गति कर रहा था। भाई इधर की तरफ वो क्या कर रहा था, नियत वेग से गति कर रहा था। तो आपको पता है कि अगर कोई भी कांस्टेंट वो कांस्टेंट चीज होती है, अगर उसका अपन डेरिवेटिव करते हैं तो वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो जिससे यहाँ क्या करेंगे कि अगर अपन v का टाइम के रेस्पेक्ट में अगर अपन डेरिवेटिव करते हैं तो ये तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर t का करेंगे अगर v को बाहर निकाल के, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस v रह जाएगा। तो अपन यहाँ क्या कर देंगे, ये तो हो गया v डैश, ये तो हो गया v डैश वेक्टर इक्वल टू ये हो गया v वेक्टर, और ये क्या हो गया कि कैपिटल V, और ये dt अपॉन dt क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मैंने यहाँ कैपिटल V क्यों लिखा है और यहाँ स्मॉल क्यों लिखा है, कि ये स्मॉल तो जो कण के वेग हैं उनको डिनोट कर रहा है, और जो कैपिटल V है वो किसको डिनोट कर रहा है, कैपिटल V एस डैश निर्देश तंत्र के वेग को डिनोट कर रहा है। और जो ये स्मॉल ये V डैश है वो एस डैश निर्देश तंत्र में कण के वेग को, और ये एस निर्देश तंत्र में कण के वेग को। तो अपन ये चीज़ भी लिख लेंगे। अपने इक्वेशन कहाँ तक आ गई, 4 तक। तो अपन इसको इक्वेशन क्या दे देंगे, इक्वेशन ये अपने 5 हो जाएगी। तो इक्वेशन 5 क्या हो गई, v डैश इक्वल टू v माइनस कैपिटल V। ये इक्वेशन क्या हो गई, इक्वेशन 5 हो गई। तो इधर का आपने लिख लिया होगा, मैं हटा देता हूं ये चीज। अच्छा, तो यहां अपन क्या लिखेंगे फिर कि वेयर जहां v डैश, जो स्मॉल v डैश है वो क्या है, एस डैश निर्देश तंत्र में, v डैश क्या है, एस डैश निर्देश तंत्र में, एस डैश निर्देश तंत्र में कण का क्या है हो गया, ये वेग हो गया। और जो स्मॉल v है ये क्या हो गया, एस निर्देश तंत्र में कण का वेग, एस निर्देश तंत्र में ये क्या हो गया, कण का वेग हो गया। और जो ये कैपिटल V है, या अब ये क्या है आपको पता है, मैंने बताया था क्या है ये, एस डैश निर्देश तंत्र का नियत वेग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल V क्या हो गया कि एस डैश निर्देश तंत्र का, एस डैश निर्देश तंत्र का नियत वेग। ठीक है, इसके बाद फिर अपन क्या करते हैं, जैसे अपन ने वहां पे कंपोनेंट लिए थे पोजीशंस के, वैसे अपन यहाँ क्या करेंगे, वेलोसिटी के कंपोनेंट लेंगे। तो एक बार यहाँ तक लिखो आप। चलो रुको, एक बार लिखो मत, मैं इसके लिए लिखा देता हूँ कि निश्चय राशि है या नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 5 क्या है, वेग के लिए रूपांतरण समीकरण हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि समीकरण 5 गैलीलियो का वेग रूपांतरण समीकरण कहलाता है। गैलीलियो का वेग रूपांतरण समीकरण, ये क्या हो गया, गैलीलियो का वेग रूपांतरण समीकरण। अब आपको एक चीज दिख रही हो कि समीकरण 5 से क्या दिख रहा है कि जो वेग है वो क्या है, निश्चय राशि नहीं है। अब निश्चय राशि क्यों नहीं है, क्योंकि एस डैश निर्देश तंत्र में वेग, भाई एस डैश निर्देश तंत्र में कण का वेग और एस निर्देश तंत्र में कण का वेग क्या है, अलग अलग प्राप्त हो रहा है।
तो इससे क्या होगा, ये निश्चल राशि नहीं होगी। तो ये बात भी अपन लिख लेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे कि समीकरण 5 से स्पष्ट है कि समीकरण 5 से स्पष्ट है कि एस निर्देश तंत्र तथा एस डैश निर्देश तंत्र में कण का वेग, एस डैश निर्देश तंत्र में कण का वेग अलग अलग प्राप्त होता है। अलग अलग प्राप्त होता है। अतः वेग एक निश्चल राशि नहीं है। अतः वेग एक निश्चल राशि नहीं है। चलो यहाँ तक छापो आप। फिर इसके अपन क्या करेंगे, जैसे पोजीशंस के लिए अपन कंपोनेंट लिए थे वैसे ही अपन क्या कर लेंगे, वेग के लिए भी अपन क्या ले लेंगे, कंपोनेंट ले लेंगे। तो आपने लिख लिया होगा यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट लेंगे। तो मैं इधर का हटा देता हूँ, अगर नहीं लिखा होगा तो आराम से उधर का लिखते रहना। तो मैं क्या करता हूँ, इसके कंपोनेंट ले लेता हूँ। तो जैसे अपने क्या था वो इक्वेशन 5 क्या आई थी अपने, v डैश बराबर v माइनस कैपिटल v थी, ये थी अपने इक्वेशन 5। अब मैं क्या करता हूँ, इनके कंपोनेंट ले लूँगा। तो आपको पता है कि v जैसे अपन ने पोजीशंस के लिए थे, स्थिति के कंपोनेंट लिए थे स्थिति सदिश के, वैसे अपन इसके वेग के ले लेंगे। तो आपको पता है कि अब ये v डैश क्या हो जाएगा, v डैश बराबर क्या हो जाएगा, v डैश आई कैप प्लस v डैश वाई जे कैप प्लस v डैश जेड के कैप। ठीक है, इसी प्रकार स्मॉल v क्या हो जाएगा, v एक्स आई कैप प्लस v वाई जे कैप प्लस v जेड के कैप। और अपन जो कैपिटल v है वैसे इसका लिख देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल v एक्स आई कैप प्लस कैपिटल v वाई जे कैप। ये स्मॉल लिख लेना आप। और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल v जेड के कैप।
भाई मैं कैपिटल और स्मॉल से क्यों डिनोट कर रहा हूँ? जो स्मॉल है वो तो क्या है, निर्देश तंत्र में कणों के वेग हैं, और जो ये कैपिटल है वो क्या है, निर्देश तंत्र का ही नियत वेग है। इस वजह से मैंने क्या किया है कि कैपिटल को तो निर्देश तंत्र के वेग के रूप में डिनोट कर दिया, और जो स्मॉल है वो क्या है, निर्देश तंत्र में कणों के वेग, और जो कैपिटल है वो निर्देश तंत्र का ही वेग है। ठीक है, तो यहाँ तक अब क्या करते हैं, जो अपने इक्वेशन 5 आई थी, ये इक्वेशन 5 थी अपने, तो यहाँ इक्वेशन 5 में मैं ये क्या करता हूँ, जो ये वैल्यूज़ हैं ये मैं पुट कर देता हूँ। तो अपन क्या करेंगे कि उपरोक्त मान समीकरण 5 में रखने पर, तो मैं ये सारी वैल्यूज़ क्या है जो इक्वेशन 5 है वहाँ पुट कर दूंगा, वहाँ रख दूंगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, वी डैश एक्स आई कैप प्लस वी डैश वाई जे कैप प्लस वी डैश जेड के कैप इक्वल टू, अब यहाँ क्या आ जाएगा, स्मॉल वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप और वी जेड के कैप, स्मॉल वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप और वी जेड के कैप। ठीक है, इसी प्रकार मैं ये जो नेगेटिव साइन के साथ यहाँ क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल वी एक्स आई कैप प्लस कैपिटल वी वाई जे कैप प्लस कैपिटल वी जेड के कैप। अब जैसे अपन ने वहाँ आई वाले इनको एक साथ लिख लिया था, वाई वाले कंपोनेंटों को एक साथ लिख लिया था, और जेड वाले कंपोनेंट्स को अपन एक साथ लिख लिए थे। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि इनको एक साथ लिख लेता हूँ। तो ये तो क्या हो गया, वी एक्स डैश आई कैप हो गया, ये वी डैश वाई जे कैप हो गया, और ये वी डैश जेड के कैप हो गया, इक्वल टू यहाँ क्या करेंगे कि स्मॉल वी एक्स माइनस कैपिटल वी एक्स, और जो ये इनके एकांक सदिश हैं इनको मैं क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, क्यों, यहाँ पे भी आई कैप है और यहाँ पे भी आई कैप है, तो मैं इनको एक साथ लिख सकता हूँ कॉमन लेके। ठीक है, इसी प्रकार अपन वी वाई के लिए लिख देंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वी वाई माइनस कैपिटल वी वाई जे कैप, और फिर जेड के लिए क्या लिख देंगे, वी जेड माइनस कैपिटल वी जेड के कैप। ठीक है, अब क्या करता है, मैं दोनों तरफ जो ये आई जे और के है इनकी क्या कर लेता हूँ, तुलना कर लेता हूँ, या दोनों तरफ आई जे के कोफिशिएंट है उनके क्या कर लेता हूँ, कंपेयर कर लेता हूँ। तो क्या लिखेंगे अपन कि आई जे के गुणांकों की तुलना करने पर, तो यहाँ क्या लिखेंगे कि आई जे के गुणांकों की तुलना करने पर, तो ये जो आई जे और के हैं इनके कोफिशिएंट को अपन क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो जो वी डैश एक्स है ये आई कैप के साथ है, और यहाँ पे आई के साथ क्या है, वी एक्स माइनस वी एक्स, यानी स्मॉल वी एक्स और कैपिटल वी एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी एक्स डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, स्मॉल वी एक्स माइनस कैपिटल वी एक्स। ठीक है, इसी प्रकार अपन वी डैश वाई के लिए लिख देंगे, तो वी डैश वाई क्या हो जाएगा, वी वाई माइनस कैपिटल वी वाई, यानी स्मॉल वी वाई माइनस कैपिटल वी वाई। और इसी प्रकार अपन जेड के लिए लिख देंगे, तो जेड क्या हो जाएगा, वी जेड डैश इक्वल टू वी जेड माइनस कैपिटल वी जेड। तो ये क्या हो गया, स्मॉल वी जेड डैश इक्वल टू वी जेड माइनस कैपिटल वी जेड। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर जो भी है अपने वो 6 दे देना। सर 5 तक तो अपन ने कर ही लिया था, 6 हो गई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो इक्वेशन 6 है वो क्या हो जाएगी, सॉरी एक बार आप इसको 6 दे देना, और जो ये है इसको 7 दे देना, जिससे आपको पता चल जाए। ठीक है, ये भी गए, इसको एक इक्वेशन के रूप में लिख लो, सही रहेगा। भाई इक्वेशन कोई सी भी दे लो आपको, अगर उसको इसको नहीं देना चाहो तो उसको 6 दे देना। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा कि समीकरण 7 घटक रूप में क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो अपन क्या लिख देंगे कि समीकरण 7 घटक रूप में वेग है। तो यहां तक लिखो, समीकरण 7 घटक रूप में क्या कहलाता है, वेग
रूपांतरण समीकरण कहलाता है। तो ये क्या हो गया अपना वेग रूपांतरण समीकरण। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद अपन करेंगे त्वरण रूपांतरण और बल रूपांतरण। अब वो आपका होमवर्क रहेगा, त्वरण और बल रूपांतरण। कुछ भी नहीं है उसमें, आपको ये जो घटक है ना ये नहीं तोड़ने पड़ेंगे। घटक इसलिए नहीं तोड़ने पड़ेंगे कि सबसे पहले मेरे को ये बताओ जो त्वरण क्या होता है, कि वेग का अपन एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में अगर अपन उसका डेरिवेटिव कर देते हैं तो अपन ने क्या मिल जाता है, त्वरण मिल जाता है। तो त्वरण का अगर आप इसका वो करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में, इसका अवकलन करोगे तो ये चीज़ तो जीरो हो जाएगी। जीरो क्यों हो जाएगी, क्योंकि नियत है। ये क्या है, एस डैश निर्देश तंत्र में कण का वो एस डैश निर्देश तंत्र का नियत वेग है। तो अगर इसका डेरिवेटिव करोगे कांस्टेंट चीज़ का तो वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब ये जीरो हो जाएगी तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो फिर इनके बराबर चीज़ के क्या कंपोनेंट तोड़ोगे, अगर वी डैश एक्स आ गया तो इधर वी एक्स आ जाएगा, वी डैश वाई इधर वी वाई आ जाएगा और वी डैश जेड इधर वी जेड आ जाएगा। तो उनके कंपोनेंट करने की अपने को जरूरत नहीं है। अपने को सिर्फ क्या करना है अब, त्वरण रूपांतरण और बल रूपांतरण। तो इस चीज़ का एक बार डेरिवेटिव कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। और त्वरण को आप जानते हो, अगर एक बार जो कण का मास होता है, कण का द्रव्यमान होता है, अगर त्वरण को उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, अपने बल हो जाता है। क्योंकि F इक्वल टू एम ए होता है। तो वो चीज़ आप घर से करोगे, वो आपका होमवर्क है। तो आप क्या क्या करोगे, एक तो त्वरण रूपांतरण करोगे और एक बल रूपांतरण करोगे बस। और हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो मैं आपको कल करवा दूंगा, ठीक है। तो आप आज का आपका लेक्चर यही ख़त्म होता है। तो आपका होमवर्क है, आप वो कर लीजिएगा। नहीं होता है तो आप मेरे को बता देना, वो चीज़ मैं आपको करवा दूंगा। तो ठीक है, आज की क्लास आपकी यही कंप्लीट होती है। राधे राधे।